हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज का मेरा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ये मेरा 3rd वीडियो है हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स का, दैट इज प्रिपरेशंस। ओके, मैं आज इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले जाके मेरा वो 2 वीडियो देख लो, देन इस वीडियो को देखना है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना और लाइक देना, अदरवाइज नहीं। आज मैं ये कहने वाला हूँ, आज के वीडियो बाद तुम्हारा ऑल डाउट्स क्लियर होने वाला है एंड यहीं पे पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे। ये मेरा ट्रिक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स, मैं ऑलरेडी हैलो अल्केन्स का वीडियो 2 बना चुका हूं, तो आज दिखेंगे प्रिपरेशन का मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं। तो प्रिपरेशन, ओके, तो ऐसे करते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स। ओके, तो कितना प्रिपरेशन है पहले लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। ओके, पहला ट्रिक क्या है, पहले हेडिंग को याद रखो। हेडिंग क्या है ना, हेडिंग हो गया फ्रॉम अल्कोहल्स, ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या आ रहा है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड आ गया हैलोजन एक्सचेंज। ओके, ये फ्रॉम अल्कल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलोजन एक्सचेंज। ओके, अल्कल्स का अंदर क्या क्या आ रहा है ना, अल्कल्स का अंदर आ रहा है, एक तुम्हारा हो गया HCl ZnCl2, दूसरे वाला आ गया NaBr एंड H2SO4, देन फॉस्फरस हैलाइड्स लाइक PX3 PCl5, देन तुम बोल सकते हो रेड फास्फोरस X2। मैं पूरा डिटेल जाऊंगा, कोई बात नहीं, पहले हेडिंग को याद रख लेते हैं। एंड लास्ट वन इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो ये फ्रॉम अल्कल्स। मेरा ट्रिक यही है कि तुम पहले हेडिंग को याद रखो, पहले हेडिंग याद रह जाएगा, देन वी कैन डू इजिली। ओके, देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या आ रहा है ना, हाइड्रोकार्बन में आ रहा है पहला फ्रॉम अल्केन। ओके, अल्केन में क्या आ रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन में आ रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देन आ रहा है फ्रॉम अल्किन। ओके, फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्किन में तुमको एनसीईआरटी बुक में 3 टाइप्स का चीज़ दिया है। क्या क्या दिया है पहले मैं लिख लेता हूँ। एक हो गया तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्किन विथ HX, देन अनसिमेट्रिकल, ऐसे लिख लें US, अनसिमेट्रिकल अल्किन विथ HX, एंड थर्ड वन इज अल्किन विथ Br2CCl4। ओके, ये जो अनसिमेट्रिकल अल्किन विथ HX ये 2 टाइप का होता है, एक मार्कोनिकप्स रूल में आता है, एक एंटी मार्कोनिकप्स रूल में आता है। ओके, देन हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में 2 ही टाइप का आता है, एक आ गया तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरी आ गया श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ये हमारा हैलो अल्केन्स का प्रिपरेशन है, ये तुम्हारा ट्रिक्स है। तो पहला ट्रिक क्या है ना, पहला ट्रिक है हेडिंग को याद रखो। हेडिंग को कैसे याद रखेंगे ना, प्रिपरेशन आता है एक फ्रॉम अल्कोहल, दूसरे में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तीसरे में फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। अल्कोहल्स का अंदर 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। HCl ZnCl2 NaBr H2SO4 में रिएक्शन करेंगे, PCl3 PCl5 रेड फास्फोरस X2 एंड SO। इसमें डिटेल जाएंगे, सब डिटेल जाएंगे, कोई बात नहीं, पहले हेडिंग को याद रखो। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन से आता है, अल्किन से आता है। अल्केन मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, अल्किन से 3 टाइप का चीज आ रहा है, सिमेट्रिकल अल्किन विथ HX, अनसिमेट्रिकल अल्किन विथ HX
and alkenes with Br2 in presence of CCl4। ये जो ऑन सिमेट्रिकल अल्केन में दो टाइप का चीज आ रहा है, मार्कोनिकॉप्स का रूल अंदर आ रहा है एंड एक एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अंदर आ रहा है। डिटेल जाएंगे कोई बात नहीं। हाइड्रोजन रिएक्शन में दो आ रहा है, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। इतना ही रिएक्शन हमको याद रखना है। तो पहले हेडिंग को याद रखो, हम हेडिंग अभी याद रख लिया। ओके, आज का वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा डिटेल डिस्कशन फ्रॉम अल्कोहल्स ओनली। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये पूरा आएगा हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन रिएक्शंस के बारे में। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है ना, प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, लेट्स कम्स टू प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। दिस वीडियो में ओनली प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जनरली 6 रिएक्शंस, आई एम ऑलरेडी रिटन 6 रिएक्शंस। तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं कि वी आर प्रिपेयरिंग हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो लेफ्ट साइड में हमको अल्कोहल्स ही चाहिए। ओके, लेफ्ट साइड में अल्कोहल, कोई याद रखना जरूरत नहीं है। राइट साइड में हम क्या प्रिपेयर करेंगे ना, राइट साइड पे हम प्रिपेयर करेंगे हैलो अल्केन। ओके, तो आर एक्स तो लिख लिया, थोड़ा सा ये साइड प्रोडक्ट है वो बाद में देखेंगे। तो मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है, तो मेन इंपोर्टेंट चीज यही है कि किसका साथ अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है। तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे ना, मैं बोलता हूं, तुम देखो, पहला वन HCl ZnCl2, दूसरी नंबर में आ रहा है NaBr H2SO4, तीसरी नंबर में आ रहा है PX3 और X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, देन आ गया PCl5, देन आ गया रेड फास्फोरस एंड X2 और X2 इज इक्वल टू ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, एंड लास्ट वन इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो ये 6 को हमको याद रखना है। ओके, और एक बार बोल रहा हूं, पहले क्या करोगे ना, सब हेडिंग याद रख लोगे, देन हेडिंग के बाद तुम आओगे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में 6 रिएक्शन है, तो कैसे मैं इजीली याद रखूंगा। तो पहले 6 अल्कोहल लिख लो, ROH 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 लिख लो। ओनली जो PX3 केस है, 3 मतलब तुम बैलेंसिंग के लिए यहीं पे 3 डाल दो। ओके, तो लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड तो हैलो अल्केन्स होगा, कोई नया बात नहीं है, तो याद रखना जरूरत नहीं है। कि तुम क्या याद रखोगे, ओनली याद रखोगे मिडिल वाला चीज। मिडिल वाला क्या है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये वाला हमको याद रखना है। मैं भी बोल रहा हूं HCl ZnCl2, NaBr H2SO4, थर्ड वन इज PX3, X इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर? फोर्थ वन इज PCl5, फिफ्थ वन इज रेड फास्फोरस X2 इज इक्वल टू Br2 और I2, एंड लास्ट वन इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो हो गया। तो इस साइड में यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन तुम दे दिया तो इस साइड में लिख लोगे। यहीं पे वाटर बाहर निकल रहा है, NHSO4 वाटर, यहाँ पे आ रहा है H3PO3, ओके, POCl3 HCl एंड SO2 HCl। ओके, तो ये 6 रिएक्शन से जो हम हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल को। ओके, अल्कोहल से ये प्रिपरेशंस। ओके, तो मैं डिटेल में जाऊंगा, तो अभी डिटेल में जाएंगे, एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है NCERT बोर्ड में, एंट्रेंस में और स्टेट बोर्ड की एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूं, तो ये बोल रहा है, ये जो फॉस्फोरस हाइलाइट से जो आ रहा है, मैं फॉस्फोरस हाइलाइट्स के बाद पहले जा रहा हूं, ये बोल रहा है कि 80% प्रोडक्ट दे रहा है, 80% प्रोडक्ट हम पा रहे हैं। ओके, इसका मतलब यही है ज़्यादा यील्ड नहीं मिल रहा है, ओनली 80% यील्ड मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज है SOCl2। SOCl2 इज एन इंपोर्टेंट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तुम बोलोगे सर क्यों, ये तो 80% दे रहा है, ये क्यों ज्यादा हो गया। ओके, फॉस्फोरस हाइलाइट एंड SOCl2 कंपेयर करोगे तो SOCl2 में तुम ज्यादा से ज्यादा यील्ड पाओगे। क्यों ना, बिकॉज the side product like SO2 and HCl are gases here. Okay, SO2 is the gas, HCl is the gas, they are escape easily and we get only RCl, alkyl chloride और क्लोरोअल्केन हम पाएंगे। ओके, और एक बार बोल रहा हूं, ये जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, रिएक्शन मिक्सचर में तुम पाओगे RCl तो पाओगे, ओके, क्लोरोअल्केन तुमको मिल गया, इसका साथ SO2 and HCl मिला है, दोनों ही गैस है, गैस तो एस्केप हो जाओगे। तो ओनली तुमको मिलेगा क्या, प्योर अल्काइल हाइलाइड तुमको मिलेगा।
प्योर क्लोरो अल्केन तुमको मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, H3PO3 रह रहा है, POCl3 रह रहा है, तो तुमको प्योर हालो अल्केन्स नहीं मिल रहा है। तो SOCl2 बा प्रिपरेशंस ऑफ हालो अल्केन बाय यूजिंग SOCl2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली ये ज़्यादा यूज होता है, इंडस्ट्री में ये ज़्यादा यूज होता है। तो ये था एक क्वेश्चन। ओके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये फास्ट वाला रिएक्शन से, ये पहला वाला रिएक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है तो ये देखेंगे। ओके, तो प्रिपरेशंस ऑफ हालो अल्केन्स फ्रॉम अल्कल से 6 रिएक्शंस में लिख लिया। 6 रिएक्शन से मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक में 80% प्रोडक्ट मिल रहा है एंड दूसरी क्वेश्चन क्या है ना, SOCl2 में क्यों ज़्यादा प्रोडक्ट क्यों प्योर प्रोडक्ट मिलता है, ज़्यादा यील्ड मिलता है ना, क्यों ना SO2 गैसेस से दे इजीली एस्केप, सो प्योर प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ये था ये क्वेश्चंस। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, सब क्वेश्चन यहीं पे है पहला वाला रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को हम जाके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं पहला वाला रिएक्शन को। तो ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 गिव्स राइज टू RCl प्लस वाटर निकल रहा है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मैं पहले बात बता रहा हूँ, ये जो ROH है मतलब अल्कल, तो अल्कल में भी प्राइमरी, में भी सेकेंडरी, में भी टर्शियरी हो सकता है। तो लिखेंगे ये हो गया तुम्हारा RCH2OH, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल। ओके, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल RCRROH, ये तुम्हारा हो गया टर्शियरी अल्कोहल। ओके, और क्या है, ये जो HCl लिखा हूं ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HIB हो सकता है। तो ये अल्कोहल का टाइप से हो गया। मैं अभी HX का टाइप लिख रहा हूँ, ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HIB हो सकता है। ओके ओके, एंड और एक चीज क्या है ना, ZnCl2 क्या है ना, कैटलिस्ट। ओके, ZnCl2 जो लुईस एसिड, ये कहाँ पे यूज होगा कहाँ पे यूज नहीं होगा वो भी दिखेंगे। तो और एक चीज क्या आ रहा है ना, कैटलिस्ट आ रहा है। ओके, ZnCl2 बस। अब दिखेंगे कहां पे क्या हो रहा है। तो और एक चीज मैं लिख रहा हूं, अच्छा, फॉर ए गिवन हालोजन एसिड तुम एक हालोजन HX को फिक्स कर लो, लेट इट HI फॉर HI, और HX लिख लेता हूं। ओके, फॉर एक गिवन हालोजन एसिड्स के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ना, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। क्या बोल रहा हूं, फॉर ए गिवन हालोजन एसिड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर दिस रिएक्शन इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। क्यों भी बताऊंगा, ये क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं। ओके, ये मेरा क्वेश्चन, ये आंसर नहीं है। ओके ओके, और बात लिख लें, फॉर ए गिवन अल्कोहल मतलब अल्कोहल को फिक्स कर लो, हालोजन एसिड का ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हालोजन एसिड्स गिव्स HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं ना, अल्कोहल प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, हालोजन एसिड्स HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, एंड ZnCl2 कहाँ पे यूज होगा कहाँ पे यूज नहीं होगा। और क्या आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल फॉर तो गिवन हालोजन एसिड तुम इसमें कोई भी एक फिक्स कर लो, अल्कोहल का रिएक्टिविटी चेक करोगे तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, एंड फॉर गिवन अल्कोहल को फिक्स कर लो, हालोजन एसिड का रिएक्टिविटी क्या होगा ना, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। तो पहले ये आंसर निकाल लेते हैं। अब दिखेंगे फॉर ए गिवन अल्कोहल व्हाई HI रिएक्टिविटी ग्रेटर देन HBr रिएक्टिविटी ग्रेटर देन HCl रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर रहा है, ये तो तुम जानते हो। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा फ्लोरीन, ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन, ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन, एंड ये हो गया तुम्हारा आयोडीन। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूं,
साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा मतलब बॉन्ड बिकम्स वीकर। ओके, बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। इसका मतलब यही हो रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसका मतलब यही हो रहा है नीचे जाने से मतलब HF से तुम HI तक जाओगे, HI को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी व लेस हीट चाहिए। ओके, जितना जल्दी HX बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना इजीली I माइनस रिलीज होगा। मतलब यहाँ से F माइनस, वो तो छोड़ दो, वो नहीं रिएक्ट करता है। यहाँ से Cl माइनस रिलीज करेगा, यहीं पे लिख लेता हूँ, यहीं पे Cl माइनस रिलीज होगा, यहीं से Br माइनस रिलीज होगा, यहीं से I माइनस रिलीज होगा। एंड दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। इसको क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, कहाँ पे काम आता है, मैं आगे रिएक्शन मैकेनिज्म करके बताऊंगा। ओके, तो ये इसका मतलब है ये HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जितना जल्दी ब्रेक करेगा उतना जल्दी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। तो ये एक आंसर हो गया। ओके, देन चलते हैं ये टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी क्यों है अल्कोहल के बारे में, तो इसको हटा देता हूँ। तो पहले टर्शियरी को चलते हैं और इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या हो रहा है मैकेनिज्म में। ओके, तो अब देखेंगे ये जो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी का रिएक्टिव ऑर्डर क्यों है। तो इसे मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और क्लोरोअल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। तो पहले मैं टर्शियरी का कर रहा हूं, तो टर्शियरी अल्कोहल में लिख रहा हूं CH3OH। ओके, स्टेप 1। ओके, इसमें मैं HCl ऐड कर रहा हूं, क्यों ना, मैं क्लोराइड करना है ना। तो O का 2 लोन पेयर होता है, लोन पेयर H को अटैक करा, क्लोरीन क्लोराइड होके बस Cl माइनस होके चला गया। लिविंग ग्रुप बोलते हैं उसका, लिविंग ग्रुप मतलब वो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये बन गया तुम्हारा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, CH3OH, O का ऊपर प्लस, O का ऊपर प्लस क्यों ना, ये इसका लोन पेयर दे दिया मतलब उसका ऊपर प्लस आ जाएगा, एन प्लस Cl माइनस। ओके, क्लोराइड आयन। स्टेप 2 मतलब ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। ओके, स्टेप 1 इज द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 2 में देखेंगे, स्टेप 2 में क्या होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्यों क्या क्या देखो, CH3 ये तुम्हारा हो गया OH2 प्लस। ये प्लस कैसे न्यूट्रल होगा ना, ये बॉन्ड यहीं पे आ जाएगा मतलब प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ये CO बॉन्ड क्यों ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करेगा, क्यों ब्रेक करेगा, बहुत इजीली भी ब्रेक करेगा, बहुत इजीली ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा ना, क्यों ब्रेक करेगा देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा C प्लस CH3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे देखो। ओके, यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, क्लियर। तो तुम बोलोगे सर ये क्यों हो रहा है, ये बॉन्ड क्यों इतना इजीली ब्रेक कर जाएगा ना, ये इतना इजीली ब्रेक कर रहा है क्यों ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टर्शियरी कार्बोकैटायन। दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। ये तो अभी बोलने का चीज नहीं है, फिर भी बता देता हूं। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन का ऊपर प्लस चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा वो उतना स्टेबलाइज होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। तो देन तो खत्म। स्टेप 3 में क्या होगा ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, C प्लस CH3 ओके, Cl माइनस। तो ये हो जाएगा, Cl माइनस अटैक कर लिया तो आंसर हो गया तुम्हारा CH3 Cl। ओके, तो मैं डिटेल स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, ये तो रेसिपी मिक्सचर होगा। मैं आगे बताऊंगा जब SN1 SN2 करूंगा, तो मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे कैसे रिटेंशन प्रोडक्ट पर, इमर्सन प्रोडक्ट पर रेसिपी मिक्सचर कैसे क्या हो रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं। ओके, तो तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बटन कर लो। मैं तुमको आगे बताऊंगा
कि पुअर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या याद रखना है, एंड जो थोड़ा सा टफ शूट कर रहे हैं, थोड़ा एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या करना है। बट कंडीशन इज सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में तुम पुअर हो और थोड़ा सा टफ वाला स्टूडेंट्स हो, दो भी हो, आंसर तो भाई तुम कर पाओगे। ओके, मैं ट्रिक बताने वाला हूं तो वीडियो एंड तक देखो। तो ये टर्शियरी कार्बोकैटन व टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा है, क्यों कि टर्शियरी अल्कोहल में कार्बोकैटन क्रिएट हो रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटन हाईली स्टेबल। एंड बेस्ट चीज क्या है ना, इसमें कैटालिस्ट कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। क्यों यूज नहीं हो रहा है? ये तो अपने आप ब्रेक कर जाता है, तो कैटलिस्ट का जरूरत भी नहीं है। बट तुम सेकेंडरी एंड प्राइमरी का केस कर लोगे। ओके, तुम यहीं पे सेकेंडरी और प्राइमरी का करोगे। ओके, सेकेंडरी का मतलब तुम यहीं पे लोगे, और प्राइमरी मतलब तुम यही वाला बताओगे। तो इसमें क्या होगा ना, कार्बोकैटन स्टेबिलिटी नहीं होता है, तो इस स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। और एक बात बता रहा हूं, क्या हो रहा है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा सर ना, यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करेंगे ZnCl2। ZnCl2 इज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या है ना, व्हिच हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, कैसे क्या करेंगे ना, ऐसे कर लेंगे, मैं यहीं पे कर लेता हूं। ओके, मैं थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूं, लेट इट सेकेंडरी, मतलब RCr, ओके, HOH। ये ZnCl2 होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इट इज अ लुईस एसिड, इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये जो लोन पेयर होगा ये ZnCl2 का साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, मतलब O का लोन पेयर ZnCl2 को डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा मतलब O का ऊपर क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। O का ऊपर प्लस हो गया मतलब CO बॉन्ड वीकर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है ना, यहीं पे तो OH2 प्लस भी हो रहा है, मतलब ये OH2 प्लस पहले से हो रहा है, ऐसे यहीं तक। और तुम दिस मैकेनिज्म को फॉलो करोगे सेकेंडरी के लिए, तुम यहीं पे तो आके पहुंचोगे ना, तो हो रहा है। बट ये ब्रेक नहीं कर रहा है। क्यों ब्रेक नहीं कर रहा है ना, क्यों, सेकेंडरी कार्बोकैटन स्टेबल नहीं है। अभी तुम ZnCl2 यूज कर लो, ZnCl2 लुईस एसिड। ओके, CO का साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने लगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा तो दिस बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर्स एंड द CO बॉन्ड बिकम्स ज्यादा से ज्यादा वीकर हो जाएगा। तो ZnCl2 का रोल क्या है ना, सेकेंडरी प्राइमरी केस में कार्बोकैटन स्टेबल नहीं होता है, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। तो ZnCl2 क्या करेगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा, मतलब CO बॉन्ड को वीकर कर लेगा। CO बॉन्ड वीकर हो जाएगा तो ब्रेक करके तुम कार्बोकैटन पा जाओगे। कार्बोकैटन मिल गया तो न्यूक्लियोफाइल आके लग के तुमको अल्काइल क्लोराइड दे दिया, हो गया। तो थोड़ा सा रिव्यू मार लेते हैं। ओके, देन ब्रोमाइड को जाएंगे, आयोडाइड को जाएंगे। ओके, थोड़ा सा रिव्यू मार लेते हो। ओके, मैं लास्ट वाली वीडियो में मैं बोला था कि PUBG गेम को तुम छोड़ दो, तुम्हारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। मेरा तो पूरा अभिशाप पड़ गया था PUBG गेम का ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिमाग खा रहे हैं PUBG गेम खेल के। मैं जैसे ही बोला था उसके बाद में 2-3 दिन के बाद वो PUBG गेम इंडिया गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा जो स्टूडेंट्स थे वो लोग क्या कि ना उसको कटिंग करके उसको वायरल कर दिया। ओके, उस वीडियो को जोड़ के मेरा वायरल कर लिया। ओके, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, PUBG गेम बैंड। ओके, तो मेरा वही ट्रिक है, रात से सोने से पहले 15 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करना है, मतलब करना है। मेरा वीडियो एंड तक देखो, मैं तुमको टोटल इतना सारा रिएक्शन को चुटकी में तुमको बता दूंगा। जो पुअर स्टूडेंट है वो भी करेगा, जो टफ स्टूडेंट है वो भी करेगा, सबको क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहीं पे पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये गया तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड का, रिव्यू मार लेते हैं। मैं तुमको इतना ही बताया, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, हाइड्रोजन एसिड HCl HBr HI हो सकता है। मतलब तुमको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब सर R2CHOH, टर्शियरी अल्कोहल मतलब सर R3COH।
तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, क्यों ना, नीचे जाने से साइज इंक्रीज होता है, 400% डिक्रीज होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज कर गया, मतलब HI बॉन्ड कम एनर्जी देने से ब्रेक कर रहा है, जितना जल्दी ब्रेक करेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी निकलेगा वो जल्दी अटैक करके तुमको प्रोडक्ट दे देगा। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। एंड और एक चीज क्या है ना, फॉर ए गिवन हैलोजन एसिड टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तुम ऑलरेडी नो द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्लियर? तो ये टर्शियरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत इजीली हो रहा है, ZnCl2 यूज नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टर्शियरी अल्कल के लिए भाई तुम्हारा ये ZnCl2 यूज नहीं होता है, जरूरत नहीं है, इजीली ब्रेक कर जाता है। बट सेकेंडरी ले जाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, क्यों ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन दे आर नॉट स्टेबल। तो ZnCl2 कैटलिस्ट वो क्या करेगा, वो जाके ऑक्सीजन का लोन पेयर लेके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा। वो मैकेनिज्म में नहीं बता रहा हूं, तुम्हारा नहीं चाहिए, वो कॉन्सेप्ट ओनली चाहिए। तो जितना वो ZnCl2 को उसका लोन पेयर दे देगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा, मतलब ये CO बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। ZnCl2 का रोल क्या है ना, दैट वीकन्स द CO बॉन्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, किसके लिए ना, अल्काइल क्लोराइड के लिए। अब देखेंगे ब्रोमाइड के लिए क्या हो रहा है, आयोडाइड के लिए क्या हो रहा है। देन कम टू प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअल्केन, वेरी इजी। व्हेन a given alcohol is reflux under H2SO4 and KBr, okay, then in situ condition मतलब रिएक्शन मिक्सर में तुमको HBr मिल जाएगा। तुमको बोल देता हूं कैसे तुम्हारा हो रहा है ना, तुम एक बिकर ले गए, बिकर में तुम अल्कोहल ले जाओ, ओके, अल्कोहल में तुम KBr एंड H2SO4 डाल दो, लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4, 4-5 ड्रॉप्स बहुत ज्यादा है, मतलब तुम बिकर ले गए, बिकर में तुम्हारा जो भी अल्कोहल तुम अल्कोहल ले गए, मतलब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल तुम इथाइल अल्कोहल ले जाओ, उसमें KBr एंड H2SO4 डाल दो, ओके, एंड KBr एंड H2SO4 नाउ रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव HBr, ये दे रहे हैं तुमको HBr इन सितु कंडीशन, मतलब रिएक्शन मिक्सचर का कंडीशन में इन रिएक्शन मीडियम में तुमको HBr मिल गया, एंड वही HBr आके अल्कोहल के रिएक्ट कर रहे हैं, एंड रिएक्ट करके ये तुम्हारा जो मैकेनिज्म में किया था उस मैकेनिज्म का अंदर तुम्हारा ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल होके यहाँ पे तुमको CH3CH2Br मिल गया। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, दिस HBr इज 48%। ओके ओके, तो ये था तुम्हारा ब्रोमो का, ब्रोमो अल्केन का प्रिपरेशन। आयोडो में क्या होगा ना, वही रिफ्लक्स कंडीशन। रिफ्लक्स कंडीशन मतलब यहीं पे क्या हो रहा है, तुम वही एक बीकर ले जाओ, बीकर में तुम यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले जाओ, इसमें KI ऐड कर लो एंड H3PO4 फास्फोरिक एसिड ऐड कर लो। ओके, तो रिएक्शन कंडीशन का, रिएक्शन मिक्सर का अंदर ये KI एंड H3PO4 मिलके उससे तुम्हारा HI निकलेगा। क्या निकलेगा, HI, मतलब रिएक्शन होगा तुम्हारा CH3OH प्लस HI, 95% HI। ओके सर, ये 95% नहीं है, 57%, सॉरी ये 57%। ओके, ये HI 57% कहां से तुमको मिल गया HI ना, KI एंड H3PO4 से तुम्हारा HI मिल गया इन सितु कंडीशन। ओके, इन रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन चैम्बर का अंदर तुमको HI मिल गया, एंड वो HI आके तुम्हारा CH3OH के साथ मिलके तुम्हारा CH3I दे दिया। ओके, तो ये था आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन। तो ये था होल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। ओके, अभी देखेंगे कैसे हम याद रखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इससे आ रहा है। तो ठीक है, देखो मैं कैसे बता रहा हूं। तो पहले तुमको देखो ट्रिक से यहीं पे पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ओके, ध्यान देकर सुनो। पहले हम याद रखेंगे प्रिपरेशन का हेडिंग याद रखेंगे। पहला हेडिंग क्या है, मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, एयर में लिख लूंगा अभी ना। 1 में फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का अंदर 6 रिएक्शन से, 6 रिएक्शंस एक गया। दूसरी आ रहा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का अंदर है अल्केन एंड अल्किन से, अल्केन का अंदर आ रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्किन का अंदर आ रहा है सिमेट्रिकल अल्किन, ऑन सिमेट्रिकल अल्किन, Br2CH4, 3 चीजें। एंड ऑन सिमेट्रिकल अल्किन का अंदर क्या आ रहा है, मार्कोनिकप्स, एंटी मार्कोनिकप्स, सब डिटेल जाएंगे, डिटेल में सब डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड वन आ रहा है हैलोजन रिएक्शंस, उसका अंदर 2 रिएक्शन है, फिंकेल्स्टीन स्वार्ट्ज।
तुम पहले से मेरा वीडियो देखो, मैं पहले में ऑलरेडी दे दिया हूँ, नोट कर लो, ये याद रह गया। देन कम टू प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। 6 रिएक्शन सर कैसे याद रखेंगे? याद रखने जरूरत भी नहीं है ना, मैं तुमको बोल दिया फ्रॉम अल्कोहल मतलब लेफ्ट साइड में 6 ROH लिख लो, हो गया। राइट साइड में क्या है ना सर, जो भी हाइड्रोजन एसिड HX में डालेंगे राइट साइड में वही हाइड्रोजन लगेगा, तो RX हो गया राइट साइड में। तो मिडिल वाला पोर्शन क्या है, वही तो याद रखना है, उसको ही याद रखना है। HCl ZnCl2 1 NaBr H2SO4 2 PX3 X is equal to chlorine bromine 3 PCl5 4th, फिफ्थ वन इज तुम्हारा रेड फास्फोरस X2 इज इक्वल टू ब्रोमीन आयोडीन Br2I2, लास्ट वन इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो रेस्पेक्टिव हाइलाइट के अनुसार तुम्हारा RX आ जाएगा राइट साइड में, हो गया। साइड प्रोडक्ट तुम याद रखो और नहीं रखो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लेकिन जो पुअर स्टूडेंट है उसके लिए चलेगा, क्यों ना तुम्हारा प्रोडक्ट पूछेगा। ओके बस ये तो एक चीज़ हो गया। अभी देखेंगे अल्कोहल से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है ना। अल्कोहल के में ऐसे लिख लिया ROH प्लस HCl ZnCl2 RCl प्लस वाटर, ये HX ये कंडीशन देगा। ये अल्कोहल तुम्हारा प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तुम पहले ये याद रख लो, प्राइमरी अल्कोहल मतलब RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH, टर्सरी अल्कोहल RCRROH, ये याद रख लो। हाइड्रोजन एसिड HCl HBr HI3 है, तो सब में तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम नहीं होगा ना। फॉर ए गिवन अल्कोहल द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एसिड इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, क्यों ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके एंड फॉर ए गिवन हाइड्रोजन एसिड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल के लिए। ओके तो पहले क्लोरो अल्केन का प्रिपरेशन कर लेते हैं टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी में, एंड इन क्लोरो अल्केन का प्रिपरेशन में तुम टर्शियरी का याद रखोगे तो ZnCl2 का यूज भी नहीं होगा। मतलब टर्शियरी अल्कोहल के लिए तुम्हारा ZnCl2 का कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है, क्यों ना, क्यों होगा? तुम्हारा मैकेनिज्म करोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो CO बॉन्ड इजीली ब्रेक करता है, क्योंकि ब्रेक करके वो टर्शियरी कार्बोकैटायन देगा, स्टेबिलिटी को आएगा। बट इन केस सपोज सेकेंडरी प्राइमरी CO बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, क्यों ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, तो जबरदस्ती ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट थोड़ा सा दे दो ZnCl2। ओके तो ZnCl2 एक लुईस एसिड है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ZnCl2 को डोनेट करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा ZnCl2 के साथ O, मतलब O एंड C ज़्यादा पोलर हो जाएगा, ज़्यादा पोलर हो गया मतलब वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो ZnCl2 का रोल क्या है, इतना ही याद रखो, उस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके CO बॉन्ड को वीक करके ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके हेल्प कर रहा है, तो ये हो गया। एंड ये तो क्या क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड आयोडाइड, वेरी सिंपल, ये इन सितु कंडीशन में होता है, मतलब रिएक्शन मिक्सर के अंदर बीकर ले जाओ, अल्कोहल दे दो, KBr H2SO4 दे दो, KBr H2SO4 मिलके यहाँ से HI HBr निकल रहा है, HBr मिलके तुम्हारा अल्काइल ब्रोमाइड दे रहा है 48% HBr एंड लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज्ड। एंड आयोडाइड के केस में क्या हो रहा है, तुम मिथाइल अल्कोहल ले जाओ बीकर में, उसमें तुम दे दो तुम्हारा KI एंड फॉस्फोरिक एसिड, KI फॉस्फोरिक एसिड मिलके वहां से क्या निकल रहा है, HI निकल रहा है 57%, वो 57% HI ऐसे मिलके तुम्हारा CH3 आया था। दैट्स ऑल, ये तो हो गया ना। तो मेरा वीडियो तुम देखो, मैं दूसरे वीडियो इसका जो दूसरा पार्ट है प्रिपरेशन पार्ट 2 मैं कल लेके आ रहा हूं, तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, यहीं पे पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे, मेरा डायलॉग है भाई, ये भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके हाँ, और एक चीज़ भूल गया हूँ, ये जो आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन क्लोराइड, मैं तो नेक्स्ट क्लास में बोलने वाला हूँ। जब SN1 SN2 का तुमको पढ़ाऊँगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे होता है, क्या होता है, मैं तुम डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ओके तो मेरा वीडियो अच्छा लगे एक थोड़ा सा लाइक कर दो, ओके सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। मैं जनरली स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, ओके जो प्योर केमिस्ट्री पाएंगे, ओके विटामिन्स, इसको बोलते हैं विटामिन्स, ऑर्गेनिक वाला विटामिन्स पाएंगे, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू टू ऑल।